हेलो फ्रेंड्स। तो टुडे हम लोग मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग 3 का क्वेश्चन नंबर 9A लेंगे, जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 13 मई 2025 को पूछा गया था। तो दोस्तों, जनरली बहुत सारे बच्चे ये मल्टीपल इंटीग्रल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, लेकिन आप देखोगे अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो ये भी, इसमें भी आपको आउट ऑफ मार्क मिल सकता है। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रेशन whose limit is from 0 to 1, 0 to 1 minus x, and 0 to 1 minus x minus y with respect to z, y and x। ठीक है, तो ये हमें इवेलुएट करना है। तो फर्स्ट गिवन इंटीग्रल क्या दिया हुआ है? I equal to integration under the limit, triple integration under the limit 0 to 1, then under the limit 0 to 1 minus x, and under the limit 0 to 1 minus x minus y। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड वाई एक्स, यहाँ पे क्लियर कट अगर ऑर्डर दिया है दोस्तों, देखो आप पहला क्या दिया है, पहले डी जेड दिया है, डी जेड, फिर डी वाई, फिर डी एक्स। इसका मतलब ये जो पहला जो लिमिट है, ये वाला, ये जेड का लिमिट है, जेड के लिए इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना है। फिर ये दूसरा वाला है वो वाई के लिए है। फिर ये तीसरा वाला जो बचेगा वो एक्स के लिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिया है, कैसे ऑर्डर करना है इसको? पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। सिंपल, अभी आप ये सोचो कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ओनली दिस पार्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ दोस्तों, डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी जेड का इंटीग्रेशन होता है जेड, राइट। उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 माइनस एक्स माइनस वाई है। क्लियर है ये? अब क्या करेंगे, इसको अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और लोअर लिमिट होगा, है ना, जेड की वैल्यू 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब देखो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? डबल इंटीग्रेशन में, राइट। 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखो, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको दिखाया गया है, किस पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो पहला देखो, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिखाया गया है? 0 to 1 तक। तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगा ये 0 to 1 तक। और वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये होता है वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये दिया है ना 1 माइनस एक्स। ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अभी ये जो डबल इंटीग्रेशन करेंगे वो इस रीजन पे डबल इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नाउ वी वांट टू इंटीग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी हम दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में कर लिया, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का इंटीग्रेट, 1 तो कांस्टेंट हो गया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा, है ना, ये y हो जाएगा। और x, ये भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dy के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, है ना, y माइनस एक्स वाई। और y का इंटीग्रेशन होगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, राइट। तो x माइनस वाई, अब इसका अपर लिमिट रखेंगे, y की वैल्यू कितना है? 1 माइनस एक्स है, राइट। यहाँ पे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया अपर लिमिट। पहले y की वैल्यू रखा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2। और लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 इट्स ऑल्सो 0। अब ये होगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर है ये। ठीक है,
ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब इसको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन चलो इसको हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं। 1 - x होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होगा, 1/2 बाहर निकाल दिया, तो 1 - 2x + x² dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लेट मी राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2x + x² dx। तो ये हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, और x² का इंटीग्रेशन होगा x³ 3। ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x माइनस x² प्लस x³ 3, राइट, अंडर द लिमिट 0 to 1। तो अब 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो क्या होगा, ये 1 होगा, -1 होगा, और 1/3 होगा। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 1 कट गया, बचा कितना, 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 = 1/6। तो यहाँ पे क्या आ गया फाइनल आंसर, 1/6। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो दोस्तों, इसको आप ध्यान से करोगे ना तो यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको एक सोचना है कि भाई एक बार नहीं इंटीग्रेट करके मुझे 3 बार इंटीग्रेट करना है। लिमिट ऑलरेडी दिया रहेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आसानी से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।